प्रतिज्ञा बन जाए। उन्होंने बकायदा हमसे शादी की। शादी? जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है? अरे अगर तुम ओखरी बीबी हो, ओखरे साथ शादी हुई है, तो फिर यहाँ क्या करती हो तुम? ओखरे घर में काहे नहीं रहती? उन्होंने जानबूझकर हमें अपने परिवार से दूर रखा है। हमारे पापा और भाई एक केस के चलते जेल में हैं और अमन के पिताजी को ये कभी स्वीकार नहीं होगा कि जेल में सजा काटते हुए एक मुजरिम की बेटी उनकी बहू है। इसीलिए अमन ने हमारी शादी बचाने के लिए हमें यहाँ रखा। जब अमन पहले से ही शादीशुदा है तो फिर वो हमारी बहन की जिंदगी की बर्बाद क्यों कर रहा है? अब हमरे बात समझ में आई। ससुरा दूसरी शादी कर, वहां आरुषि को धोखा दे रहे हैं, यहाँ इको भी अंधेरे में रखा हुआ है ससुर ने। ससुर, अगर ऐसी बात है तो उस आदमी को उसकी किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखिए, हम समझ सकते हैं कि जब एक औरत को ये पता चलता है कि उसका पति उसकी पीठ के पीछे दूसरी शादी करने जा रहा है तो उस औरत पर क्या बीतेगी। अमन को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रही है हमारी बीवी। तो वो कीड़ा ससुरा। अरे एक तरफ तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, वहां आरुषि की बहन को फंसा रखा है। अरे ओकरे साथ तो तुम हाथ पे रोक देते, वरना ऐसा पीटना मारे 20 गिने एक बताए रहे तुम। देखिए, अमन आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है या फिर उसने आपके साथ जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत है। इसलिए अब आपको आगे आना होगा और अमन को एक ऐसा सबक सिखाना होगा कि हर उस आदमी को सबक मिले जो अपनी बीवी को धोखा देने की कोशिश करे। और उसके लिए आपको हमारी बहन की शादी में आना होगा और सबके सामने अमन की सच्चाई का खुलासा करना होगा। हाँ, अरे सबको पता चलना चाहिए ना, वो कानून का जाप करने वाला ससुरा वो आईजी, जब उनका खुद का बेटा ही कानून की ऐसी धज्जियां उड़ा रहा है तो क्या करता देखे। देखिए, अब सब कुछ आप ही पर डिपेंड करता है। आप ही दो औरतों की बर्बाद होती हुई जिंदगी को बचा सकती हैं। इसलिए आप हमारी बहन की शादी में आएंगी। अरे कैसी बातें करती हो यार तुम, हैं? अरे काहे नहीं आएगी वो? अरे ऐसी कोई बीबी होगी क्या जो अपने पति को अपने जिंदा रहते ऐसे कौन और के साथ शादी करते देख ले? अरे वो जरूर आएगी, शादी जरूर आएगी, और आए के सबका ना सबके सामने वो वकील बा का पर्दाफाश करेगी, देखना तुम। देखिए, अगर आप अपनी शादी बचाना चाहती है तो प्लीज अमन को किसी दूसरी लड़की से शादी मत करने दीजिए। और वैसे भी आपके इस खुलासे से अमन के परिवार वालों को आपकी शादी के बारे में पता चल ही जाएगा और फिर तो उन्हें आपको उनके घर की बहू स्वीकार करना ही होगा। और इसीलिए आपको हमारी बहन की शादी में आकर अमन की असलियत का खुलासा सबके सामने करना होगा। आप चलेंगी ना?
बस संभाल के ले जाइयो। देख दाना भी कम हुआ तो बाबूजी तो बाद में पहले हम टांगे तोड़ देंगे तुम। शक्तिया, अबे ये सब सामान शादी में बेटा सही सलामत पहुंच जाना चाहिए, समझोगे नहीं? बाबूजी ये बात हमको कुछ समझ में नहीं है। अरे यार, ना कोनो चिट्ठी, ना पथरी, ना कोनो कार्ड, ना हम लोगों को बुलाए हैं, अब सामान बांधे पड़े हो यार। बात मान लो अमरी बाबूजी, ये अच्छा नहीं लगता है। अरे ये तो वही बात हो गई कि सो जूता खाओ लेकिन तमाशा देखो घुस के। अरे का अच्छा लगता है क्या यार? अमरी बात मानो, अभी टाइम है। हम कह रहे हैं उतार लो सारा सामान, बता रहे। मन की मौज है बेटा, हम माने या ना माने तुमको तो मानना पड़ेगा। तुमको उस शादी में जाना पड़ेगा, रिश्तेदारी निभानी पड़ेगी। भले वो लोग गलत सही कुछ करें बेटा, लेकिन झटक तो नहीं सकते ना। और बेटा ऐसे मौके पे 2.5 अक्षर वाला ना बेटा, 5 अक्षर वाला प्यार दिखाना चाहिए, प्यार। और बेटा प्यार से, लेकिन तुम साले निर्बुद्धि, तुमको क्या मालूम प्यार? सुनो, सामान रखा है ना, उसका चुपचाप लेके जाओ और हुआ मंफोड़गंज पहुंचाए के आओ। और जहां सारा तोहफा रखा जा रहा हो, वहां ले जाकर चुपचाप सामान रख के एक कोने में मुंह बांध के और कोना पकड़ के लटक जाओ बेटा। उपस्थिति जौन है ना, दर्ज होनी चाहिए। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप काहे अजिया के पीछे पड़े हुए हैं। वो तो आपको मुंह नहीं लगाते हैं। हमरे पास रिश्तेदारों की कमी है का कि जबरदस्ती उससे रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं? चसरी निगोड़ी न के बेहोदी मुझसे। सूप तो सूप बोले, साथ में चलनियो जिमा 72 छेद। मौका लगा नहीं कि लांग फाड़ के आ गई बीच में अपना सब कुछ मशवरा देने के लिए। बेहोदी, कंट्रोल रखो, कंट्रोल, समझे कि नहीं? जब मशवरा मांगेंगे तब देना, अपना भावकी जैसा मुंह ऐसे फाड़ के। बेहुदी, हम जो कह रहे हैं हमको चुपचाप करने दो। अबे कटरा नरे ससुर का भंगियाए खड़े हो बे, तनिक फुर्ती दिखा न बे मुर्दा। अबे कोनो ढंग का कपड़ा पहन ले और सामान लेके जाऊंगा। अरे जो पन रखा है वो भी तो ठीक ही है। सच दच के का कोनो हमारी शादी हुआ जब वहां जाएंगे सच। और अगर सामान ही भिजवाना है तो फिर राकेशवा के साथ भिजवा दो, हमरी का जरूरत है। अबे निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, बेहुदा कुत्ता। अरे बगैर लात खाए कोनो काम तुमरे समझ में आता नहीं। अरे जितना कह रहे हैं उतना सुनो, समझो कि नहीं? बस इतना करो कि हुआ पे ठाकुर सज्जन सिंह के खून का हाजिर होना बहुत जरूरी है। बस ये तो कहा चाहते हो? हैं? ये घर की डोर जो है नौकरन के हाथ में बांट दें? इज्जतदार साले, जाइए सर। और काका कर का सकते हैं, जाए रहे ऐठो ना। प्रतिज्ञा बन जाए